अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के एक फ्लैट में आधी रात को एक भयानक ब्लास्ट से आग लग जाती है, जिसमें पुलिस को एक यूपीएससी एस्पायरेंट की जली हुई लाश मिली। 3 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जिससे ये सब एक एयर कंडीशनर एक्सप्लोजन हादसा समझ रहे थे, वो एक सोचा समझा फुल्ली प्लान्ड मर्डर था, जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। और उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उस यूपीएससी एस्पायरेंट की खुद की लिव इन गर्लफ्रेंड थी। 32 साल का रामकेश मीना, जो वैसे तो राजस्थान का रहने वाला था, फिलहाल गांधी विहार तिमरपुर नॉर्थ दिल्ली में रहकर यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम वो एक जॉब की तलाश में भी था। और ऐसे ही मई 2025 रामकेश नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां उसकी पहली बार मुलाकात होती है 21 साल की अमृता चौहान से। वो भी वहां इंटरव्यू के लिए आ रखी थी मुरादाबाद यूपी से, जो वैसे तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, बट उसके पेरेंट्स ने किसी रीजंस के चलते 8 जुलाई 2024 को लगभग 1 साल पहले एक न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जारी करके अमृता को डिसऑन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया कि अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब अमृता मुरादाबाद में अपना ही इंडिपेंडेंट रहने लगी। तभी तो वो नोएडा जॉब की तलाश में भी आई। तो नोएडा इंटरव्यू वाले फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद ही रामकेश और अमृता एक छोटी सी कॉफी डेट पर जाते हैं। तभी आपस में नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। बस वहीं से देखते ही देखते दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। और अगस्त 2025 आते आते तो अमृता रामकेश के पास उसके तिमरपुर वाले फ्लैट में भी शिफ्ट हो गई। दोनों हंसी खुशी लिव इन पार्टनर्स की तरह साथ में रह रहे थे, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद ही सितंबर 2025 में अमृता की लाइफ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड 27 साल के सुमित कश्यप की दोबारा एंट्री हो जाती है। जहां रामकेश अपनी यूपीएससी की तैयारी में बिजी हो गया, वहीं अमृता को रील्स बनाने का बहुत शौक था, तो वहां बिजी हो गई। और एलिजिडली इसी दौरान दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया, जिससे अमृता की अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, जो कि मुरादाबाद में ही एक एलपीजी गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे दोबारा बात शुरू हो जाती है। और एलिजिडली अब इनके बीच दोबारा से प्यार पनपना शुरू हो गया, जिसकी भनक शायद अब रामकेश को भी लग चुकी थी कि अमृता और उसके बीच अब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और तभी अमृता का अटेंशन पाने के लिए रामकेश के दिमाग में जन्म लेता है एक नॉट सो गुड आइडिया। रामकेश और अमृता जब लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच कुछ प्राइवेट मोमेंट्स, इंटीमेसी हुई होगी, जिसकी फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करके रामकेश ने अपनी एक हार्ड डिस्क में सेव कर ली थी। अब वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोज या वीडियोस अमृता के कंसेंट के साथ रिकॉर्ड की गई थी या नहीं, दिस इज स्टिल नॉट प्रॉपरली कंफर्म्ड, क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि कंसेंट नहीं था। पर एक पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अमृता के कंसेंट के साथ ही वो फोटोज और वीडियोस क्लिक की गई। जो भी हो, पर रामकेश अब इन्हीं वीडियोस को अमृता का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसे फॉरवर्ड करने लगा, जिससे अमृता घबरा कर उन सभी क्लिप्स को डिलीट करने की और स्पेशली उस हार्ड डिस्क को उसे सौंपने की मांग करने लगी। और यहीं पर रामकेश ने नॉट सो गुड वाला डिसीजन लिया। ना तो वो उन क्लिप्स को डिलीट करेगा और ना ही अमृता को वो हार्ड डिस्क देगा, जिससे अमृता को तो यही फील हुआ कि रामकेश अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसने पहले तो खुद रामकेश की गैर हाजिरी में उस हार्ड डिस्क को पूरे फ्लैट में ढूंढने की कोशिश की, पर इवेंचुअली हार्ड डिस्क ना मिलने पर और इज्जत खोने के डर से कि रामकेश वो प्राइवेट क्लिप्स कहीं ऑनलाइन अपलोड ना कर दे या किसी को शेयर ना कर दे, अमृता एक ऐसा स्टेप उठा लेती है जिसका शायद उसे खुद अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो कितने बड़े क्राइम में तब्दील होने वाला था। अपने साथ हुई इस हरकत के बाद अमृता वापस अपने होम टाउन मुरादाबाद आकर सारी बात अपने दोबारा से उमड़े प्यार अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से शेयर करती है, जिसे सुनकर सुमित कश्यप बहुत गुस्सा हो जाता है। अब अमृता के फादर का भी यही कहना था कि सुमित कश्यप अमृता को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव था, बहुत प्यार करता था इवन आफ्टर ब्रेकअप। तो जाहिर सी बात है, इसे सुनकर सुमित कश्यप बहुत गुस्सा हुआ और दोनों मिलकर उस हार्ड डिस्क को हासिल करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, जिसमें एक तीसरे भागीदार को भी शामिल किया गया। 29 साल का संदीप कुमार, सुमित का दोस्त, ऑल्सो फ्रॉम मुरादाबाद,
जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। इनिशियल प्लान बहुत सिंपल था, रामकेश के घर जाएंगे जब वो सो रहा होगा या उसकी गैर मौजूदगी में, और हार्ड डिस्क चुरा कर ये सेटअप कर देंगे कि घर में चोरी हुई जिसमें हार्ड डिस्क भी चला गया। और फाइनली 5 अक्टूबर 2025 की आधी रात यानी कि 6 अक्टूबर की सुबह करीब 2:20 AM पर ये तीनों पहुंच जाते हैं मुरादाबाद से तिमरपुर दिल्ली, सीधा रामकेश के गांधी विहार वाले 4th फ्लोर फ्लैट में। हालांकि उस सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए थे, तो ये लोग मुंह पर मास्क लगाकर फ्लैट में एंटर करते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर भी होता है कि 2 मास्क्ड मैन एंड एक वुमेन रामकेश की बिल्डिंग में एंटर हुए। फ्लैट में एंटर होते ही इनका सामना रामकेश से होता है, और जितने में रामकेश सिचुएशन को भांप पाता, ये तीनों मिलकर फोर्सफुली रामकेश को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसे बार बार पूछते हैं हार्ड डिस्क कहाँ छुपाई है, और पूरे फ्लैट में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ना मिलने पर रामकेश को पीट पीट कर फिर से पूछते हैं हार्ड डिस्क कहाँ छुपाई है। जवाब में रामकेश काफी रेजिस्ट कर रहा था, बेकाबू हो रहा था, और इसी गर्मा गर्मी में एलिजिडली सुमित और संदीप एक फोन चार्जर उठाते हैं और उससे रामकेश का गला घोंट देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब इसके आगे जो होता है वो इस क्राइम को हीट ऑफ द मोमेंट हादसा कम एक वेल प्लान्ड मूव टू कवर अप द मर्डर ज्यादा बना देता है। रामकेश को मारने के बाद सबसे पहले तो इन्होंने अच्छे से पूरे घर की छानबीन कर उस हार्ड डिस्क को हासिल किया। साथ ही में इन्होंने उसके लैपटॉप्स और कुछ और बिलोंगिंग्स भी उठा लिए। रिमेंबर, अमृता चौहान एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, ऊपर से उसकी क्राइम शोज में भी बहुत दिलचस्पी थी। तो इस मर्डर को दुनिया की नज़रों में एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए अमृता ने अपने इन्हीं 2 तजुर्बों का बखूबी इस्तेमाल किया। पहले तो इन लोगों ने रामकेश की डेड बॉडी पर ऑयल, घी और अल्कोहल भर भर कर डाला। फिर सुमित किचन से एक गैस सिलेंडर लेके आता है और उसे एग्जैक्टली रामकेश के सर के पास रखकर सिलेंडर का रेगुलेटर नोब खोल देता है, जिससे गैस पूरे रूम में फैलने लगी। यस, वो उस फ्लैट में ब्लास्ट करने वाले थे ताकि रामकेश की बॉडी जल जाए, जिससे ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। रिमेंबर, सुमित कश्यप एक LPG गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसे मालूम था कि लाइटर से आग शुरू करने के बाद गैस सिलेंडर एग्जैक्टली कितने देर में फटेगा। अब इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने में एक लास्ट स्टेप बाकी था, ऐसा ना लगे कि कोई बाहर से आया था। ये तीनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं और मेन आयरन डोर पर जो जाली लगी हुई थी उसे हल्का सा उखाड़कर बाहर खड़े ही मेन गेट को अंदर से लॉक कर देते हैं, और दबे पांव बिल्डिंग से एग्जिट करते ही कुछ मिनट्स बाद फ्लैट में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरे फ्लैट में आग लगने के कारण रामकेश की बॉडी भी बुरी तरह से जल गई। इनका ये एक्सीडेंट दिखाने का प्लान एक्चुअली इनिशियली काम भी कर जाता है, क्योंकि सुबह तक पुलिस, मीडिया, आस पड़ोस सबको यही लग रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट भी नहीं, AC ब्लास्ट की वजह से एक UPSC एस्पायरेंट की मौत हो गई। तिमरपुर पुलिस ने तो BNS 287 नेग्लिजेंस ड्यू टू फायर एंड 1061 डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस जैसे सेक्शंस भी लगा दिए थे इनिशियली। लिटरली इतना परफेक्टली स्टेज प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद भी अमृता, सुमित और संदीप एक चीज भूल गए कि बिल्डिंग में CCTV कैमरास तो 24/7 चलते थे, जिसमें तिमरपुर पुलिस को ये तीनों बिल्डिंग में मास्क पहनकर एंटर करते दिखाई दिए। 39 मिनट्स बाद एक बंदा एग्जिट लेता है और ब्लास्ट से कुछ ही मिनट्स पहले 2:57 AM पर एग्जैक्टली एक और लड़का और साथ में एक लड़की भी इस बार एग्जिट करते हुए कैप्चर हुई। अमृता को तो यहीं पर आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये तो रामकेश की लिव इन गर्लफ्रेंड थी। अब ब्लास्ट से जस्ट पहले रामकेश की लिव इन गर्लफ्रेंड का यूं बिल्डिंग से बाहर निकलना विद 2 अदर मैन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था पुलिस के लिए। तो उसे जब कॉल लगाने की कोशिश की गई तो उसका फोन तो इस इंसिडेंट के बाद से ही स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि ब्लास्ट के टाइम पर उसके फोन की लोकेशन रामकेश के फ्लैट के पास की ही थी।
तो ये सब सबूत काफी था अमृता के खिलाफ एक सर्च वारंट निकालने के लिए। और आखिरकार 18 अक्टूबर 2025 अमृता चौहान को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने इस पूरे क्राइम को कन्फेस भी कर लिया कि कैसे उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। अब इस फॉलोअप पे 21 अक्टूबर 2025 सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर 2025 संदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही में वो हार्ड डिस्क, 2 सेलफोन्स, ट्रॉली बैग और रामकेश की एक शर्ट भी उनके पास से जब्त कर ली। अब जब जब्त की गई सारे फसाद की जड़ उस हार्ड डिस्क को खोला गया तो पुलिस को बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड शॉक लगा, क्योंकि उन्हें उस हार्ड डिस्क में अमृता के प्राइवेट वीडियोस तो मिले ही, उसके अलावा कम से कम 15 और लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस भी मिले, जो जाहिर सी बात है रामकेश ने ही रिकॉर्ड किए थे विद और विदाउट कंसेंट। नो वन नोज।